कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। मेरे स्वर्गीय पिताजी से बहुत कुछ देखा सीखा और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटखनी देते हुए देखा। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके राजनीतिक विरोधी सचिन पायलट के बीच सत्ता की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है, जहां दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं चूक रहे। पिछले हफ्ते सूबे के सियासी गलियारों का पारा गर्म रहा, जहां सचिन पायलट ने बैक टू बैक लगातार 5 रैलियां की और हर बार गहलोत सरकार और खुद सीएम को निशाने पर लिया। इस दौरान गहलोत ने भी पायलट पर पलटवार किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां राज्य में लाई गई एकजुटता अब खुलेआम आर पार की जंग में बदल चुकी है। इन दोनों गुटों के बीच अब बयानबाजी पर आलाकमान भी शांत है और बेरोक-टोक दोनों के बीच जुबानी पाठ चलाए जा रहे हैं। पायलट ने इन 5 रैलियों के दौरान सीएम अशोक गहलोत के बीते दिनों पर किए गए हर प्रहार का जवाब दिया और गहलोत के गद्दार वाले बयान पर शब्दों की मर्यादा रखने को कहा। मैं ये बोलूंगा कि आप ठीक कह रहे हो, मैं मिलने लगा हूँ अभी इससे संभालो मेरा क्या हुआ। इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला। जो पहले बोला वो बताऊंगा। तो साथियों, इन सब बातों की जरूरत नहीं है। पायलट ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अपनी राजनीतिक ताकत का एक नजराना पेश किया और उसके समर्थकों ने रैलियों के दौरान अब राजस्थान में बदलाव की बात दोहराई। पायलट ने 16 से 20 जनवरी तक रैलियां की, जिसमें उनकी सियासी ताकत पीएम मोदी से कम नहीं दिखी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से पायलट की रैलियों को लेकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनकी चुप्पी ने राजस्थान में समानांतर सत्ता केंद्र बनाने की कोशिशों को लेकर लगाई जा रही अटकलों को बल दिया। इसके अलावा पायलट ने अपनी रैलियों को किसान सम्मेलन का नाम दिया, जहां उन्होंने किसानों की सुध न लेने के लिए बीजेपी पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन हर रैली में कमोबेश 2013 में गहलोत सरकार को बेदखल करने के बाद राजस्थान में पार्टी को पुनर्जीवित करने का अपना संघर्ष याद दिलाया। 2013 में हमारे सिर्फ 20 के सांसद विधायक रह गए थे, तो हमने 5 साल तक बहुत संघर्ष किया, सबके साथ मिलकर किया। और उन 5 सालों में 13 से 18 तक जब हम विपक्ष में थे, तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ की जानकारी होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन 5 सालों में हमारी मेहनत में कोई कमी देखी आपने? मेहनत खूब करी, बोलो हाँ कि नहीं? संघर्ष में कोई कमी देखी? इसके अलावा सीएम गहलोत के रगड़ाई वाले बयान पर पायलट ने जवाब जनता से ही पूछ लिया। दोनों युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं, उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहले मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे आरपीएन सिंह जी हो। मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी।
पायलट की रैलियों के बाद अब ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद करने जा रहे हैं, जो आखिरी तक पार्टी की मदद करेगा। लेकिन पायलट दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि 2020 में पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अब उनको फिर से ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके बाद टिकट को लेकर माथापच्ची होनी तय है।